अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट और हाउ डज अ बिल बिकम्स एन एक्ट। उसमें हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होती है हाउस में, और उसके बाद जो मूवर जो है जब वो बिल को इंट्रोड्यूस करता है, फिर फर्स्ट रीडिंग के लिए चूंकि जब उसको परमिशन मिल जाती है हाउस में, फिर वहां पे फर्स्ट रीडिंग होती है और वो इजाजत मांगता है हाउस से, और वहां पे वो बिल को अच्छे से पढ़ता है और वहां बिल के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, प्रिंसिपल्स डिस्कस करता है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर मेजॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट किया तब वो बिल फॉरवर्ड हो सकती है, अगर मेजॉरिटी ने उसको रिजेक्ट किया तो वो बिल वहीं पे ड्रॉप हो जाती है। ये यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब आगे हम बढ़ेंगे। थर्ड स्टेज इज सिलेक्ट कमिटी। बच्चों, मैंने कल भी आपसे कहा था कि यहाँ पे if the bill is not rejected in the first reading, it is sent to the select committee. यहाँ अगर बिल फर्स्ट रीडिंग में रिजेक्ट हो गई तो वहीं ड्रॉप हो जाएगी। अगर रिजेक्ट नहीं हुई तब जाके उसको फिर सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाएगा। क्योंकि दोनों हाउसेज में, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, दोनों हाउसेज में अलग से सिलेक्ट कमेटी बनी हुई होती है, कंप्राइजिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ नियर अबाउट 30। तो उसमें क्या होता है, ये जो मेंबर्स होते हैं ये हाउस से ही लिए जाते हैं, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो। राज्यसभा की अलग सिलेक्ट कमेटी होगी, लोकसभा की अलग सिलेक्टेड कमेटी होगी, जो कि एक्सपर्ट्स होंगे, लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, जो जानने वाले होंगे, तो उनको कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। इस तरह से जब बिल आगे बढ़ी, सिलेक्ट कमेटी के पास पहुंची, तो जो मेंबर्स होते हैं सिलेक्ट कमेटी के, they discuss the bill in detail and debate the merits and demerits of the bill. वो अच्छे से बिल के मेरिट्स डिमेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो देखते हैं कि इस बिल के मेरिट्स कितने हैं, डिमेरिट्स कितने हैं। अगर मेरिट्स ज्यादा है तो वो चाहेंगे कि बिल को आगे लिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं, ये सही नहीं है, इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से कम्युनल राइट्स जैसे मामला खड़े हो सकते हैं या देश के लिए सही नहीं है, तो वो बिल को वहीं पे वापस भेज सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सिलेक्ट कमेटी जो है, जो ये करीबन 20 से 30 मेंबर्स होते हैं, ये लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, जानने वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। उसके अलावा वो इस पर डिस्कशंस कर लेते हैं, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स को देख लेते हैं, और जब थॉरोली वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, After discussing the bill thoroughly, the committee prepares its report. क्या कर लेते हैं, वो एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं in favor of और against the bill। या तो वो जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की या तो फेवर में भी हो सकती है, अगेंस्ट भी हो सकती है। अगर फेवर में है तो क्यों है, वो बेनिफिट्स बता सकते हैं, मेरिट्स बता सकते हैं। अगर वो अगेंस्ट है तो वो भी बताएंगे कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, इसको हम इसलिए आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें ये परेशानियां हो सकती है। तो सिलेक्टेड कमेटी जो है, आफ्टर द डिटेल्ड डिस्कशन दे विल फ्रेम देयर ओन रिपोर्ट बेस्ड ऑन लॉजिक्स। उसके बाद क्या हो जाता है, जब वो अच्छे से बिल के बारे में, चाहे अगेंस्ट हो चाहे फेवर में हो, अपनी रिपोर्ट दे देंगे द बिल। और हाँ, उसके अलावा भी बिल में अगर कहीं उनको लगेगा अमेंडमेंट की जरूरत है, थोड़ी चेंज लानी है, तो अपनी सजेशंस वगैरह भी वो दे सकते हैं। तो while preparing the report, the committee takes into consideration public opinion also. Very important thing. यहाँ पे जब वो रिपोर्ट अपनी तैयार कर लें, उनको ये ध्यान में होना चाहिए पब्लिक ओपिनियन, क्या लोगों का इससे भला होगा या नहीं होगा। अगर लोगों का, ज्यादातर लोगों का भला होगा तो उनको ये मद्देनजर रखना है कि ये बिल जो है ये लोगों की भलाई के लिए है, तो तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज पब्लिक ओपिनियन इनको कंसिडर करनी ही करनी है व्हाइल फ्रेमिंग देयर रिपोर्ट। अब जब रिपोर्ट दे दी उन्होंने, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरा स्टेज है जिसको सेकंड रीडिंग कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। यहाँ पे फिर सिलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट पहुंचेगा फिर से हाउस में, फिर से उसी हाउस में जिस हाउस में डिस्कस हो रहा है पहले से ही। अब जब सेकंड रीडिंग हो जाएगी, एक दिन फिक्स किया जाएगा उसके लिए पहले से ही, जहां पे वो डिस्कशंस होंगे। A day is fixed for discussing the report of the select committee on the bill.
जो कि एक दिन मुकर्रर किया जाता है कि ये जो रिपोर्ट सिलेक्टेड कमेटी ने भेजी है उसके लिए अब हाउस में डिस्कशन होगा। अब जब हाउस में डिस्कशन होगा जो कि पूरी तरह से डिटेल डिस्कशन होगा, द बिल इज डिस्कस्ड क्लास बाय क्लास एंड आइटम बाय आइटम। द हाउस डिस्कसेस द बिल इन डिटेल, अच्छे से पूरी तरह से क्लास बाय क्लास, आइटम बाय आइटम, एक एक चीज, एक एक हर्फ इसका डिस्कस होगा। तब उसके बाद पूरी तरह से जब डिस्कशंस होंगे हाउस में तो सीरियसली बिल को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और डिस्कशन के बाद फिर बिल को क्या किया जाएगा, वो वोट के लिए भेज दी जाएगी। यानी अब यहाँ देखेंगे कि कितने मेंबर्स चाहते हैं कि ये बिल जो है ये एक्ट बन जाए और कितने मेंबर्स चाहते हैं कि ये बिल ड्रॉप हो जाए। आफ्टर द बिल इज सीरियसली डिस्कस्ड, द ओपिनियन ऑफ द हाउस इज sought on each class and amendment proposals are put to vote. The bill is passed according to the viewpoint of the majority of the members. Obviously, यहाँ पे जब पूरी तरह से डिस्कशन होगा फिर उसके बाद चाहेंगे कि हर एक मेंबर अपनी राय दे दे। अब जब हर एक मेंबर ने अपनी राय दे दी तो ऑब्वियसली देखा जाएगा अगर मेजॉरिटी ने राय दे दी कि बिल को फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ाना है, तब उसको आगे ले जाएंगे और डिस्कशन के लिए। और अगर लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है, अगर बिल को मेजॉरिटी ने सपोर्ट नहीं किया तो बिल वही वक्त उसी वक्त ड्रॉप हो जाएगा। अब जब बिल को सपोर्ट मिला उसके बाद क्या होता है, थर्ड रीडिंग। उसके बाद क्या हो जाती है, यानी आफ्टर द बिल इज पास्ड इन द सेकंड रीडिंग अनदर डेट इज फिक्स्ड फॉर द थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल। क्योंकि सेकंड रीडिंग के बाद अब सपोर्ट किया गया, मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया, फिर अब थर्ड रीडिंग के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाता है पार्लियामेंट में कि अब हम इस पर डिस्कस कर लेंगे फिर से एक बार। क्या पता कहीं पे हमने थोड़ा बहुत गलती मत की हो, यहाँ फिर से हम एक और बार इस पर डिस्कशन कर लेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमेंबर दिस इज द लास्ट स्टेज इन द पैसेज ऑफ द बिल। ये जो है ये लास्ट स्टेज है बिल के पैसेज का। So, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे हार्डली कोई चांस होता है बिल के रिजेक्शन का। There is a little chance of the rejection of the bill at this stage. At this stage, the proposals for amending the bill cannot be moved. The entire bill is put to vote at this stage and it is either rejected or passed. फिर लास्ट पे यहाँ पे रिजेक्शन के तो कम ही मामलात होते हैं, फिर भी एक बार पूछा जाता है कि कितने फेवर में है, कितने अगेंस्ट है। अब जब ज्यादातर लोग फेवर में है तब बिल को क्या किया जाता है, तब बिल उसी वक्त पास हो जाती है उस हाउस में। यानी उस हाउस ने इस बिल को पास किया, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। अब उसके बाद क्या होगा, बिल इन द सेकेंड हाउस। फिर ये बिल जो है दूसरे हाउस में डाल दी जाती है और दूसरे हाउस में भी उस बिल को इन तमाम स्टेजेस से गुजर के आना पड़ता है। यानी वहां फिर से मूवर ऑफ द बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा बिल को, फिर फर्स्ट रीडिंग होगी, जहां यहाँ तो टाइटल पड़ेगा, उसके बाद फर्स्ट रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग में वो बिल को अच्छे से पढ़ेगा, वहां पे वो मेन प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेगा। फिर उस हाउस में भी सिलेक्टेड कमेटी होगी जो बिल पर क्लास बाय क्लास डिस्कस कर लेगी, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स डिस्कस करेगी। फिर कमेटी की रिपोर्ट आएगी, फिर सेकंड रीडिंग वहां पे भी दूसरे हाउस में होगी, फिर थर्ड रीडिंग होगी। यानी दूसरे हाउस में भी जो ये बिल है इसको इन तमाम स्टेजेस से गुजर के आना है। याद रखिएगा बच्चों, आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय वन हाउस इट इज सेंट टू द सेकंड हाउस। इट इज पास्ड थ्रू ऑल द स्टेजेस इन दिस हाउस। जो मैं भी बात कर रही थी, ये तमाम स्टेजेस उस हाउस में भी इसको क्या करने हैं, क्रॉस करने हैं। अब जब आफ्टर द ऑर्डिनरी बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, अब जब दोनों हाउसेस ने इस बिल को पास किया, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। फिर कहाँ ये भेज दी जाती है, प्रेसिडेंट के दस्तखत के लिए भेज दी जाती है। ये याद रखिएगा। अब जहां तक मनी बिल्स की बात है, मनी बिल्स में अगर लोकसभा ने ये सारे स्टेज क्रॉस किए फिर राज्यसभा में भेज दिए गए। अब राज्यसभा जो है वो बिल को पास नहीं कर रही है। राज्यसभा कैन डिले द पैसेज ऑफ ए मनी बिल एट द मोस्ट फॉर 14 days. If the Rajya Sabha rejects the money bill or does not take any action for 14 days, under both these conditions, the money bill be considered passed. यानी मनी बिल्स में पहले ही मैंने आपसे कहा अगर राज्यसभा जो है वो डिले करेगी 14 दिन ज्यादा से ज्यादा, उसके अलावा अगर वो रिजेक्ट करेंगे
उनका रिजेक्शन कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई यहाँ पे उतने इख्तियारात मनी बिल्स में नहीं है। लेकिन बाकी बिल जो है उसमें दोनों हाउसेस जो है उनमें वहां पे बिल को तमाम मराहिल से गुजरना पड़ता है और दोनों की वहां पे मर्जी होनी, दोनों हाउसेस में पास होके बिल आनी चाहिए। अब क्या होता है, आफ्टर द बिल इज पास बाय बोथ द हाउसेस, जब एक बिल जो है अदर देन मनी बिल, जब वो तमाम मराइल से गुजर के दोनों हाउसेस में आती है, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उसके दस्तखत के लिए, उसकी मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। तो उसी तरह से द बिल बिकम्स एन एक्ट व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू इट। तो प्रेसिडेंट ने जब अपनी मंजूरी दे दी, दस्तखत कर दिए, तो समझ लीजिए इसी तरह से जो बिल है ये एक एक्ट बन जाती। अब it can be enforced after the president's assent has been taken, it is published in the government gazette। अब जब प्रेसिडेंट ने भी दस्तखत कर दिए, ये बिल अच्छे से लॉ बन गई, फिर उसको गवर्नमेंट गैजेट में भेज दिया जाता। तो ये थे सारे स्टेज किस तरह से एक बिल जो है वो लॉ बन जाती है। मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए अल्लाह।